नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिस फैसले पर सबकी निगाहें थी, आखिरकार वो फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही दिया। उन्नाव की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले रेपिस्ट और उसी रेप के लिए उम्र कैद की सजा पाने वाले कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए सेंगर को जमानत दे दी थी कि कुलदीप सिंह सेंगर पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आता है। एक मरे हुए शख्स ने पूरी दुनिया के न जाने कितने ही ताकतवर लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया है। उस मुर्दे की एक फाइल के किसी पन्ने में न जाने कब किसका नाम और किसके साथ उसकी तस्वीर आ जाए, बस यही सोचकर हर ताकतवर और नामचीन शख्स डरा हुआ है। बात डरने की भी है, क्योंकि दुनिया भर में बदनाम जिस एप्स्टीन फाइल्स ने इस वक्त सुर्खियों में अपनी जगह बना रखी, उस फाइल की कहानी यह है कि उसमें दुनिया के न जाने कितने ही ताकतवर, अमीर, मशहूर, दानवीर लोगों को उस शख्स के करीब दिखाया गया है जिस पर नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण करने का इल्जाम था। सोमवार को उसी एप्स्टीन फाइल का जिक्र अचानक देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में कुछ इस अंदाज में हुआ। इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से। ये कुलदीप सिंह सेंगर है, जहां तक जानकारी है ये शायद कभी अमेरिका नहीं गया। अब जाहिर है जब अमेरिका नहीं गया तो एप्स्टीन से भी नहीं मिला होगा। अब जब उससे मिला ही नहीं तो इतना तो तय है कि नाबालिग बच्चियों के साथ एप्स्टीन वाली फाइल में कम से कम इसकी तस्वीर तो नहीं होगी। लेकिन अमेरिका और एप्स्टीन से दूर 8 साल पहले 2017 में यूपी की सत्ता वाली सरकार का विधायक रहते हुए इसने एक नाबालिग बच्ची के साथ जो कुछ किया, बस उसी की वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट में सोमवार की दोपहर इसी कुलदीप सिंह सेंगर को इंडियन एप्स्टीन गैंग का मेंबर या सरगना बताया गया। कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से। पिछले 5 दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट के जिस एक फैसले ने हर खासवाम को बेचैन करके रख दिया था, जिसे एक सवाल ने हर एक को हैरान परेशान कर दिया था कि आखिर एक रेपिस्ट जिसे उम्र कैद की सजा मिली हो, उसे जमानत पर कोई कैसे रिहा करने का हुक्म सुना सकता है। शायद इस फैसले से खुद देश की सबसे बड़ी अदालत भी हैरान थी। इसीलिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने मातहत कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यानी सेंगर फिलहाल जेल से आजाद नहीं होगा। कायदे से देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला ही अपने आप में इतना अजीब था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रेप की शिकार पीड़िता या उसका परिवार अपनी जीत भी नहीं बता सकता। ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया। इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया, और ये सड़कों पे दर दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? मेरी तो यही मांग है कि मैं अभी तो मेरी लड़ाई चालू हुई, मैं लड़ाई लड़ूंगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन
इनके सबके ऊपर कार्रवाई की जाए और हमको, हमारे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को और मेरे जवान, जो हमारी केस में मेन लोग हैं, उनको जमानत दी गई है और जो पैरोकार है हमारे केस में खड़े होकर हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सुरक्षा वाई कैटेगरी दी जाए और हमारी भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। दरअसल 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी कि वो 7 साल 6 महीने जेल में काट चुका है और जिस पॉक्सो एक्ट के तहत उसे पब्लिक सर्वेंट मानते हुए निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी, वो उस सजा की श्रेणी में आता ही नहीं, क्योंकि सेंगर को जमानत देने वाली दिल्ली हाई कोर्ट के जज के मुताबिक सेंगर पब्लिक सर्वेंट कभी था ही नहीं। सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट वाले इसी क्लॉज को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में सेंगर को जमानत देने के फैसले की मुखालफत की थी। सीबीआई की दलील थी कि 2017 में जब सेंगर ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया तब वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का विधायक था और एक विधायक या फिर सांसद पब्लिक सर्वेंट ही होता है। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने समझने में गलती कर दी। पॉक्सो एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई पुलिस अफसर, पैरामिलिट्री फोर्स, पब्लिक सर्वेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अस्पताल के स्टाफ जैसे खास लोग अगर किसी नाबालिग के साथ इस तरह की हरकत करते हैं तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक ऐसा ही एमएलए या एमपी के लिए भी है। सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि पॉक्सो एक्ट का मतलब सिर्फ सजा नहीं बल्कि बच्चियों की सुरक्षा भी है। उन्होंने कहा कि इसके तहत कानून की धाराएं साफ तौर पर सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों यानी पब्लिक सर्वेंट को दंडित करने के लिए है, जो अपनी सत्ता, मौका या अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर बच्चों का शोषण करते हैं। पीड़ितों के वकील हमारे साथ हैं, पीड़िता के वकील हेमंत मौर्य जी। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कितनी बड़ी राहत लेकर आया है, कितना बड़ा मरहम। जो आशंकाएं थी आप लोगों को सुरक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, दबाव और प्रभाव को लेकर, जो दोषी का है उसको लेकर कितनी राहत महसूस? अभी के लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद, विक्टिम परिवार न्यायपालिका को धन्यवाद करती है। ये इंटरिम रिलीफ मिला है। उस जो हाईकोर्ट से जजमेंट उसके फेवर में आया था बेल का, उस पे स्टे लगा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है कि अभी किसी अन्य मामले में इस अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी के लिए राहत है और आगे भी न्यायपालिका से पूरा उम्मीद है, भरोसा है, देश के लोगों से भरोसा है। मौर्य जी, जब अगली सुनवाई होगी उसमें सीबीआई अपने जो पीड़ित, जो कुलदीप सेंगर का पक्ष है, वो इसमें रिप्लाई फाइल करेगा और उसके बाद सीबीआई रिबटल फाइल करेगी। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें लगती हैं जिसको आपको लगता है कि जो ऑर्डर है लोअर कोर्ट का वो काफी स्ट्रांगली करता है और जो आरोपी पक्ष है या दोषी का पक्ष है कुलदीप सेंगर का, वो उसको किसी भी सूरत में उसको उलट पलट नहीं पाएगा? आज का जो मेन डिस्कशन का पार्ट था वो पब्लिक सर्वेंट का जो बार बार इशू आ रहा था, उस पर एक ब्रॉडर बहस भी हुआ और माननीय कोर्ट भी उस चीज को कंसीडर किया कि जो हम लोग देखते हैं लॉ में लकीर का फकीर नहीं होना है, उसको ब्रॉडर सेंस में देखना है और आगे दलीलें क्या आएगी उसको मीडिया में नहीं बोला जा सकता है या बताया नहीं सकता है। सीबीआई के हमारे सीनियर काउंसिल हैं तुषार मेहता सर, अच्छे अपना पक्ष रख पा रहे हैं, हम लोग उनके पीछे सपोर्ट में हैं और हमें उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे अपने। इसमें सारे लोगों को ये उम्मीद है कि जो पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा है उसको कोर्ट थोड़ा और स्पष्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लैंडमार्क जजमेंट भी हो सकता है। पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन को और ब्रॉडर सेंस पे और अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इस चीज को। बेसिकली मेन क्रिटिकल जो था पॉइंट पब्लिक सर्वेंट, जिस पर डिस्कशन हुआ और माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक कांस्टेबल जो है, एक कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट होता है और उस केस में पॉक्सो बेसिकली उन पे अप्लाई होता है एक कांस्टेबल पे। बट एक एमएलए और एमपी जिनके बॉडीगार्ड्स कांस्टेबल होते हैं, पुलिस पर्सन होते हैं, जो उनको डिक्टेट करते हैं। बेसिकली एमएलए एमपी के बॉडीगार्ड्स अगर हैं तो वो डिक्टेट करते हैं, तो वो अगर पब्लिक सर्वेंट हैं इन दिस केस constable and police person, but how an MLA MP who is like very dominating power in that area, and that too 3 times 4 times MLA MP are they can dictate and they are very powerful, so how they cannot be the public servant in the view of this case. सीबीआई की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने सही मानते हुए ये टिप्पणी की कि पॉक्सो एक्ट के तहत सेंगर के मामले को समझने में दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने शायद गलती कर दी। असल में पॉक्सो एक्ट के तहत किसी नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में
कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा है। लेकिन इसी पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी नाबालिग के साथ रेप करता है तो ऐसे में उसे कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान है। ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना। पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो, ये मैं तय करूंगा। सेंगर की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सेंगर के वकील ने ये दलील रखी थी कि उनका मुवक्किल पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसीलिए उसे न्यूनतम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए, न कि 20 साल या उम्र कैद। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा था कि सेंगर पहले ही 7 साल और 6 महीने जेल में काट चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जाती है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते वक्त उसे पब्लिक सर्वेंट माना ही नहीं था। जबकि 2019 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को पब्लिक सर्वेंट मानते हुए ही नाबालिग के साथ रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज लास्टली जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब 23 दिसंबर को बेल ग्रांट किया, उस समय से ही हम उससे बहुत दुखी थे। विक्टिम ने अपना स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दिया कि उसके जीवन को खतरा है, जिसको लेकर के हमारे 2 एसोसिएट ने जो है पिटीशन फाइल किया परमिशन टू फाइल एसएलपी के साथ, और उसके 2 दिन बाद सीबीआई ने भी पिटीशन फाइल किया। दोनों पिटीशन को आज साथ सुना गया और सुन करके इशू नोटिस किया गया और स्टे दे दिया गया। स्टे देने का मतलब ये हुआ कि अब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आ पाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के इसी फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। इसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह शामिल थे। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर पहले से ही बाहर आ चुका है तो अदालत उसकी आजादी वापस नहीं छीनती। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर हत्या के एक मामले में 10 साल की सजा काटने के लिए पहले से ही जेल में बंद है। इसलिए जमानत पर रोक लगने से सेंगर की रिहाई नहीं होगी, वो अभी भी जेल में ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मांगने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता की मां और बहन ने कोर्ट का धन्यवाद तो किया, लेकिन परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। उनको सीधा फांसी होए, मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। सरकार क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? कि आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है? सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं, तो ये 5 लाख रुपए देके मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नए साल की शुरुआत में इंडियन एब्सटीन मेंबर कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई की उम्मीद खत्म हो चुकी है। वरना जिस तरह से उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद रेप के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी, तो फिर पीड़िता के जिस बाप के कत्ल के लिए उसे 10 साल की सजा मिली है, शायद उस केस में भी उसे आसानी से जमानत मिल जाती। कहानी शुरू होती है 2002 में। गांव में 3 भाई रहा करते थे। पीड़ित लड़की के पिता, चाचा और ताऊ, तीनों भाई इलाके में दबंग के तौर पर जाने जाते थे। घर करीब होने की वजह से कुलदीप सिंह सेंगर से तीनों की अच्छी जान पहचान थी। सेंगर का परिवार प्रधानी के चुनाव में उतरा करता था। जब पहली बार 2002 में कुलदीप सिंह विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, तब पीड़ित लड़की के पिता, चाचा और ताऊ ने भी उसे चुनाव जितवाने में मदद की। दरअसल कुलदीप सिंह को भी तीनों भाई की जरूरत थी और तीनों भाई को भी कुलदीप सिंह की। मगर पहली बार विधायक बनने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने अचानक तीनों भाइयों से किनारा करना शुरू कर दिया। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार पहले से ही ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ता आया है। पीड़ित लड़की का चाचा भी
ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता था। जब कुलदीप सेंगर विधायक बन गया तो लड़की के चाचा ने सेंगर से उसे प्रधानी का चुनाव लड़वाने के लिए कहा, मगर कुलदीप सिंह सेंगर प्रधानी भी अपने घर में रखना चाहता था। लिहाजा मुकदमों का हवाला देकर उसने लड़की के चाचा को प्रधानी का चुनाव लड़ने से रोक दिया और खुद अपनी मां चुन्नी देवी को मैदान में उतार दिया। उधर पीड़ित लड़की के परिवार और विधायक के परिवार के बीच एक तीसरा परिवार भी था। ये परिवार था उस वकील महेंद्र सिंह का, जो खुद 28 जुलाई के सड़क हादसे में पीड़ित लड़की के साथ घायल हुए हैं। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर और वकील महेंद्र के परिवार के बीच प्रधानी के चुनाव को लेकर बरसों से अदावत रही है, क्योंकि कुलदीप सिंह के परिवार के सामने हमेशा महेंद्र सिंह का परिवार ही चुनाव लड़ा करता था। मगर इस परिवार की कभी खुल्लम खुल्ला सेंगर के परिवार से दुश्मनी नहीं रही। पीड़ित लड़की के चाचा ने कुलदीप सिंह सेंगर को सबक सिखाने के लिए वकील महेंद्र सिंह के खानदान की एक महिला को विधायक की मां के खिलाफ मैदान में उतार दिया और बस इसी प्रधानी चुनाव के साथ शुरू होती है दुश्मनी की एक नई कहानी। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अपनी ताकत के बूते पीड़ित परिवार को सबक सिखाने का फैसला करता है। इत्तेफाक से उसे पहला मौका प्रधानी के चुनाव के दौरान ही मिल जाता है, जब कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह और उसके 5 गुर्गे पीड़ित लड़की के चाचा से भिड़ जाते हैं। कमाल देखिए कि बाद में पुलिस को कुलदीप सिंह का भाई ही एक कट्टा और 3 गोलियां सौंपता है और कहता है कि ये लड़की के चाचा का है और इससे वो उसे मारना चाहता था। पुलिस कुलदीप सिंह के भाई के थमाए कट्टे, गोलियों और बयान के आधार पर चाचा के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लेती है, मगर चाचा भाग जाता है। इस बीच दूसरा हादसा होता है। एक रोज लड़की के ताऊ को कुछ लोग पीट पीट कर मार डालते हैं। कहा जाता है कि ताऊ किसी लड़की को बेचने जा रहा था। लोगों को पता चल गया और लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। हालांकि लड़की के घर वालों का इल्जाम था कि विधायक ने दुश्मनी निकालने के लिए अपने लोगों से ताऊ की हत्या करवा दी। इस मामले की जांच भी पुलिस ने कभी ढंग से नहीं की। फिर आती है 4 जून 2017 की तारीख। पीड़ित लड़की अचानक इसी मां की पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, इस इल्जाम के साथ कि वो अपने एक रिश्तेदार के साथ बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर रात करीब 9 बजे नौकरी मांगने गई थी। मगर विधायक ने अपने ही घर में उसकी अस्मत लूट ली। इधर लड़की इल्जाम लगाती है और उसके एक हफ्ते के अंदर ही 11 जून को अचानक वो गायब हो जाती है। लड़की की मां 12 जून को फिर इसी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है, पर रिपोर्ट लिखाने के हफ्ते भर बाद ही 20 जून को औरैया के एक गांव से पुलिस पीड़ित लड़की को बरामद कर लेती है। इसके बाद पुलिस लड़की का बयान तो दर्ज करती है, मगर रेप के लिए विधायक का नाम दर्ज नहीं करती। लिहाजा 24 फरवरी 2018 को पीड़िता की मां उन्नाव के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने पहुंच जाती है। इसके बाद तीसरा हादसा होता है। 3 अप्रैल 2018 को कोर्ट पीड़िता की मां की अर्जी पर सुनवाई शुरू करती है, मगर कोर्ट का फैसला आता उससे पहले 3 अप्रैल को ही लड़की के पिता को विधायक के भाई अतुल सिंह और उसके लोग बुरी तरह पीटते हैं। चश्मदीदों की माने तो उसे बांधकर बेल्ट और लात घूंसों से मारा गया। फिर पिटाई के बाद लड़की के पिता को इसी माखी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाता है। विधायक के इशारे पर लड़की के पिता के पास भी हथियार दिखाकर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। इस बीच लड़की का पिता पिटाई के बाद से ही पेट दर्द से चीख रहा था। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर जांच करने की बजाय डॉक्टरों ने उसे पेन किलर और इंजेक्शन देकर फिट करार दे दिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मगर जेल जाने के दूसरे ही दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पिटाई के दौरान पीड़ित लड़की के पिता की छोटी आंत फट गई थी और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। विधायक के खिलाफ पुलिस पहले से ही रेप का एफआईआर नहीं लिख रही थी, ऊपर से पिता की मौत हो गई।
लिहाजा 8 अप्रैल को पीड़िता कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे ऐसा करने से रोक देती है। आत्मदाह की कोशिश की खबर के साथ तब पहली बार विधायक पर रेप के आरोप की खबर मीडिया में सुर्खियां बनती है। पिता की मौत के बाद मामला तूल पकड़ चुका था। टीवी चैनलों के ओबी वैन अब उन्नाव पहुंच चुके थे। परेशान सरकार ने पल्ला झाड़ने के लिए 10 अप्रैल को माखी एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित और मारपीट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। 10 अप्रैल को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने पर पुलिस पहली बार विधायक के भाई अतुल सिंह को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब मीडिया और विपक्ष में मामले को बढ़ते देख यूपी सरकार आखिरकार मामले को सीबीआई को सौंपने का हुक्म दे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। कुलदीप सिंह सेंगर का ये मुकदमा शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा था। ये वो मुकदमा था जिसमें चार्जशीट दाखिल हो जाने के बावजूद अगले 1 साल तक मुकदमे की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पाई। इसकी वजह यह थी कि यूपी सरकार तब ये तय ही नहीं कर पा रही थी कि इस मुकदमे का ट्रायल किस कोर्ट में होगा। केस हाथ में लेते ही सीबीआई 12 अप्रैल को पहली नजर में ही विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी मानती है। इसके बाद 13 अप्रैल को पहली बार विधायक से पूछताछ होती है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने मामले में जो पहली चार्जशीट दाखिल की उसमें कुलदीप सेंगर को रेप का मुख्य आरोपी माना जाता है। 13 जुलाई 2018 को दूसरी चार्जशीट में पीड़िता के पिता को कथित तौर पर फंसाने के मामले में कुलदीप सेंगर, उसके भाई, 3 पुलिसकर्मी और 5 और लोगों पर हत्या और साजिश का मामला दर्ज होता है। मगर 18 अगस्त को चार्जशीट दाखिल होने के महीने भर बाद ही उन्नाव गैंगरेप केस में एक अहम गवाह की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। उसके बाद बिना पोस्टमार्टम जल्दबाजी में उसे दफना दिया जाता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।